मैं वाल्मीकि जी कहते हैं सीता का चरित्र ही महान है। रामायण में भी मां जानकी का चरित्र है। तो कौन अपन जानकी स्वामी पूछो के समय जानकी की स्वर्ण मूर्ति जो भी है हम और आप जाने तो सोने में करते हैं। सोने का बनने का मतलब है सोना एक ऐसी धातु है जिसको जंग नहीं है। हर एक धातु को जंग काट खा जाए। सोना इसलिए विश्व भर में महत्व का है, इसको जंग सोना का शरीर सोना जैसा जिसका स्वर्णिम जीवन हो जाएगा वो किसी से जंग नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, इसको कोई प्रलोभन इसको उसका क्षरण नहीं करेगा। सब सोचे क्यों लड़का सोना नाक की सोने मैना सोने का मृग सोने का सब स्वर्ण बन जाता है। न बने तो कुछ करें तो मेरे भाई भगवत कथा हमें दिव्य बना सकते। रामचरितमानस का समापन लोग करते हैं और कहते ये कथा कैसी है, पाप से मुक्त करेगा, मंगल और मनोरम जो गाएगा इतने बड़े महापुरुष का ये वाक्य है। इस वाक्य महाशिष्य मंगल करेगा घटना घट सकती है अकेले बनकर से बहुत जरूरी हो तो मोबाइल का उपयोग करें, प्रैक्टिकल रहें अति आवश्यक ताकि प्रधान ना हो ये कथा को पढ़ने लिखने लोगों चाहिए कोई प्रपंच करना हाँ किसान नोट करो उनमें कोई अच्छा सूत्र है कोई सोचना व्यवस्था में जो है उसको ये सब करना है किसी बहुत आवश्यक जरूरत पड़ेगी मैं मुझे देखते अगर मेरी नजर से गुनाह का गलती रहे दोनों खामोश और बातें करें तथा द्वैत भी लगेगी तथा अद्वैत भी जिसको भी बार बार बोल आता हूँ उसको समझना कि द्वैत मान ना दूसरे के बिना आपको रोके नहीं है। आप कई लोग होते कि खुद पर क्रोध करके सुनाते दिखते हैं अपराध करते हैं आत्महत्या करते हैं मूर्खता कोई दूसरा नहीं। पंडित रामचंद्र जी महाराज बहुत बड़ी संतना थी मेरे मेरे स्वयं पंडित जी ने कि ताड़का की भगवान राम पर हमला करने गई तो ताड़का में क्रोध आए सुनी ताड़का क्रोध करे क्रोध कब आता द्वैत हो अकेले हिमालय चले इस पर प्रयोग करें हिमालय पर दूसरा क्या है क्रोधनी बुद्धि गोस्वामी के पर द्वैत जो अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता ये बुद्धता के कारण जो देखता है तो क्रोध किया पंडित जी महाराज कहते उसमें द्वैत भाव है और उसके आगे कैसे कैसे अर्थ निकाल पंडित जी ने बहुत काम किया उनको फिर आपने कहा कि भगवान एक ही मान सकते अद्वैत से बात होंगे और एक ही मान और जब अद्वैत को मिटाकर जब अद्वैत एक मान लगता है तो फिर दूरी में
प्रधानमंत्री की पत्नी तुम और मैं दो नहीं है, तुम भी मेरा रूप है, मैं भी तेरा रूप हूँ, हम जाते ऐसा तो बात भगवती कथा के मंगल मनोहर मन को हर देखती है। पंडितों को विद्वानों को विश्राम देती है और सामान्य जन को मनोरंजन तथा विश्व के लिए वरदान, विश्व के लिए सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी सौगात। उन्हें आपसे ये ग्रुप की बात है, ग्रुप में कुछ विशेष, अब देह को कुछ भी हो, आत्मा की बात है। और एक रूपक बनाए गए सही में श्रृंगी ऋषि को हिरण होते तो दो शील होते आकार कुछ है, अंदर रहेगा विचार और मृत्यु की अपनी विशेषता, मृत्यु में और कोई कला नहीं। कई लोग कहते हैं नृत्य की कला नहीं, ये तो भयभीत होते तो आप हमारे सौराष्ट्र के वीर के जंगल में जाओ और गाड़ी का हॉर्न सुने तो नृत्य नहीं है, कितनी मासूमियत है ग्रुप में, और पीछे देखते बात रामायण में मनुष्य की हुई आहे नेहा नेहबा संगीत सुनाओ, इसको ये पता नहीं कि कौन सा राग है, कौन बजा रहा है, से कोई लेना देना। हिरण के कान में सुर जाता है, हिरण के कान में संगीत जाता है, तो ये एक संगीत पुकार से कई लोग बोलते संगीत इतना जानते गाने से, और सुनना के प्रथम श्रवण, इसीलिए मृग में एकमात्र कला बिना गाने के लिए सुनने की, मैं हमेशा कहता हूँ श्रवण एक विज्ञान है, सुनना एक विज्ञान है। जो कोई बुला करते चले जाओ, इसका हमारे सौराष्ट्र में शिव गांधी गांधी बाबा गुरु की एक पुरुष, उसकी स्त्री बहुत सुंदर है, तो वो पुरुष राज्य की काकरी माटे के लिए सेवा में विदेश जाता है, कोई प्राप्त नहीं। पति में बहुत बड़ी आपत्ति है, परिवार में कोई पत्नी अकेली विरह में रहती है, लेकिन ये स्त्री वीणा वादन कर, संगीत उसका कोई भी कला होगी ना तो अकेला भी महसूस नहीं, कोई भी हमें बहुत कोई। और इस मंदिर का मैं आश्रय लिया, मैं देखा कहते
समझ क्या क्या कोई भी कला वीणा पति नहीं है तन्हाई में वो वीणा बजाता वो कहती तो उसका जो करना है उसके अगल बगल से चलते लड़की जो दीवार है उसको थोड़ी इतनी नीचे गई है नीचे मैं तेरा पूरा काम शुरू है और कुछ नहीं याद आ रहा है तब वो डिजाइन था तब वीणा होता है वीणा सुनते ही चंद्र का एक मृग होता है और टूट कर छुट्टी दीवार को नीचे दीवार टूट जाती है दुनिया का संबंध वीणा बजा मृग संगीत 2-3 घंटे उनका शाम ऐसे ध्यान के काम को नाम होगा गलत जैसा शुरू इसका पति को मार गया है अकेली है और वो संगीत को जानती है मेरा वादा के सताते लेकिन कोई रात के 2 बजे कोई पुरुष सुनने को काम में सुनते मेरे ऐसे बैठा तो लगता है कोई जैसे कोई पुरुष लेकिन बड़ा घर था कोई बोलने कोई कुछ नहीं जैसे उसका पति आए उसको काम में विवरण से पत्नी रात को और कोई पुरुष आकर ऐसे वो समय आए पुरुष आए लोगों ने पानी मानने को तैयार मेरी पत्नी अभी वो तैयार करते बोले नहीं हमको आपके काम में जय दान कर कोई आपका ताकत पीछे करना है आपके पुरुष मंदिर में वह आपको दिख रहे पुरुष के मन में ध्यान डाल तो तुरंत उसके पति को भी पूरा काम दे रहा है और उसका पति अंधेरे आता पुरुष में काम किया है रोज में पुरुष समझ सकते उसको अचानक और अजीवन करती वीणा छोड़कर आप तो मारो भाई मेरा भाई हो मेरे के दिनों में एक पशु तो मेरा संगीत सुनकर मुझे कितना अमृत आप आम पढ़े रंजीत है सिर्फ अरे मृग मरते मरते मुझे बहुत संगीत सुना और तेरे संगीत का तेरे बिना आदत की मुझे इतनी आदत हो गई ये काम करोगी मैं कोई बात मेरे पास तो एक विज्ञान है कि मैं तुझे जीवित कर देती हूँ तो मुझे एक काम करना
मैं मर जाऊं, तेरी चमड़ी निकाल, चमड़ी को शुद्ध करके तुम जब वीणा वादन करे तब ये मेरे मृग छाल के ऊपर वीणा वादन करना, ताकि मैं महसूस करूं ये वार्तालाप अपनी स्मृति से बोला, उसी समय वो छिप कर करता था तो सुना। ये कोई पुरुष ने देखते हुए मैंने ये कहा तुमसे भी मृग कलाहीन है, खुद नर्तन नहीं कर पाता, खुद गा नहीं सकता। इस सूत्र से मैं जोड़ना चाहता हूं, इसका पूरा पहला सूत्र है निष्कलंक, 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 निष्कलंक। इसमें कोई कला है, लेकिन ये रूप की नहीं, रूप की दूसरी नहीं। ये सुनते 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 श्रवणामृत कहते हैं, अतः सुनना श्रवणम, ये रूपी का शब्द आपको कस्तूरी बनकर रूप की नाली में कस्तूरी रावण की नाली में रूप आ गया। कोई आपने संसार करते उसका जो रोई जितना बड़ा सोशल का उसको उड़ा करके ये सर्जरी करवाई कि मैं रूप खा करके इधर करके कौन सा अमृत है रावण की नाली, कौन सा अमृत कस्तूरी रूप में मृग की नाभि में, मृग की नाभि में संगीत सुनते सुनते जो नाभि तक गया वो श्रवण कस्तूरी। रावण राम को मानता नहीं, लेकिन चारों ओर से राम की बात उसको सुनाई जाए, मंदोदरी राम की बात सुनाए, माल्यवन सुनाए, प्रहस्त सुनाए, विभीषण सुनाए, हनुमान जी को सुनाए, बाकी रात अमृत को सुनाए। सुनते 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 दुर्भाव से सुना फिर ईश्वर काम करेगा और नाभि में आप सुनोगे धीरे 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 अंदर अमृत की दर्शन। मैं कोई बेकार आपको आदत नहीं दे रहा कि तुम करना चाहिए। इस काल में जो समय में इसमें तथा गजब का काम करें, गजब का कोई लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ो मुझे ऐसे नहीं। हमारी छोटी में बच्चे नाम में निकल जाते हैं, कपड़े की परवाह नहीं करते, आनंद में कुरान में बिहार करता है इसमें नाम जब कथा की गौशाला है तो बालक जैसे होकर कथा में ना हो।
वक्ता को भी बात मुझे बोलना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी विफलता यहाँ इससे आगे कोई नहीं होना विशेष धर्म में एक स्कूल होगी मुझे कौन लेकिन मुझे अपनी बात क्या है बड़े संगीत का श्रोता है श्रवण नाभि करता है स्वामी जी लिखते हैं धन्य हस्ते कृति नाट्यवान सततम श्री राम नाम एक और विशेष यद्यपि कवि साहब ने कहा है और मृग अपने अंदर से वस्तु की को आती है लेकिन वो जरा और दूसरे दिशा वस्तु है लेकिन वही आता है ये मानव हमारे जीवन कबीर